नमस्ते। कंगाल पाकिस्तान अपनी गरीबी खत्म करने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है, पर गरीबी तो छोड़िए, यहां तो जाइलों के लोटे पतीलों पर भी संकट आ गया है। संकट भी ऐसा कि मुल्ला जी जुटाए अठन्नी बेगम खाए चक्कर गिनने जैसी स्थिति बन गई है। पाकिस्तान ने जिन गधों को चीन को बेचकर अर्थव्यवस्था को विकसित देश बनाने का सपना देखा था, अब उसमें बड़ा झोल उत्पन्न हो गया है। पाकिस्तान चीन को गधे देकर वहां से निमोनिया फ्री ले आया है और अब कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों के अस्पतालों में बड़ी संख्या में बीमार बच्चे इलाज के लिए आए हैं। हालांकि पाकिस्तान में सर्दी के मौसम को भी सांस की बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन पहले ही दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत का सामना कर रहे मदरसा मुल्क के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 636 बच्चे सांस लेने की परेशानी के चलते निपट गए हैं। हालांकि 13,500 बच्चे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस बीमारी से बचाव के लिए उचित दवाइयां तक नहीं है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है, अस्पतालों में आने वाले बीमार बच्चों की तादाद भी बढ़नी शुरू हो गई है। पर पाकिस्तान की चिंता यहीं तक सीमित नहीं है। असली मुसीबत तो यह है कि सांस लेने से संबंधित बीमारियां संक्रामक होती है। इस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया ड्रॉपलेट खांसने, हंसने, छींकने, बोलने आदि से फैलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया कीटाणु है और यह ज्यादातर बच्चों को हमला करता है। यह गले और सांस लेने के तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे निमोनिया हो जाता है। यही वजह है कि चीन में फैले इस वायरस का विस्तार पाकिस्तान में भी लगातार हो रहा है और बच्चों के बीमार होने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कंगाल पाकिस्तान अभी तक भी भीषण बाढ़ और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपदा से उबर नहीं पाया है, पर इंशाअल्लाह ने इनके पिछवाड़े पर एक और बल्ला जड़ दिया है। जिन टोपीबाजों को भविष्य में इस्लाम के लिए जिहाद करना है, चीनी निमोनिया ने उनके विकेट गिराने शुरू कर दिए हैं। वह भी तब जबकि पाकिस्तान के पास साबुन खरीदने के भी लाले पड़े हैं और पैरासीटामोल की गोली 9 रुपये पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में निमोनिया से सबसे ज्यादा मौतें कराची में दर्ज की गई है, जहां पिछले 3 दिनों में 421 बच्चे निपट चुके हैं। यहां के अस्पतालों में बीमार बच्चों के आने का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में एक ही दिन में 1800 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी के साथ आए हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में निमोनिया हर साल हजारों टोपीबाजों की जान ले लेता है। साल 2021 में घातक निमोनिया वायरस से अकेले सिंध प्रांत में 7,462 बच्चों की मौत हुई थी, जबकि 27,136 बच्चे प्रभावित हुए थे। हाल ही में मारे गए बच्चों की उम्र 2 से 59 महीने के बीच है। पाकिस्तान में गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और मुल्ला मौलवियों द्वारा झाड़ फूंक व गंडे तबीज की फुहारता के चलते भी बच्चों की मौतें हो रही है। हालांकि इस बार मदरसा कौम दावा कर रही है कि निमोनिया के ताजा तरीन मामले चीन से आए वायरस का परिणाम है। यह वायरस गधों के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचा है। चीन से आने वाले गधों के व्यापारी वायरस को पाकिस्तान लेकर आए हैं। आपको बता दें कि चीन में पाकिस्तानी गधों की भारी मांग है और यहां दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा गधों की आबादी पाई जाती है, जिन्हें भारी संख्या में चीन को सप्लाई किया जाता है। पाकिस्तानियों का आरोप है कि चीनी व्यापारियों के साथ घातक निमोनिया वायरस देश में भेजा गया है, जिसने उनके बच्चों की जान लेनी शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसे चीनी वायरस मानने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में प्रत्येक वर्ष निमोनिया की चपेट में आकर हजारों बच्चे मारे जाते हैं। पिछले साल भी यहां 1.5 मिलियन बच्चे निमोनिया से संक्रमित हुए थे। अब सर्दी में वर्दी होने से वह फिर से अपना कहर ढा रहा है। मदरसा मुल्क में हर साल 92,000 बच्चे निमोनिया से मारे जाते हैं, लेकिन इस बार यह बीमारी बेहद खतरनाक रूप से सामने आई है। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि निमोनिया से पीड़ित 5 साल से कम उम्र के बच्चे देश की आबादी का 5वां बड़ा हिस्सा है। इसी साल जनवरी में कराची के केमारी इलाके में रहस्यमयी बुखार से 19 जाहिलों की जान चली गई थी। बीमारी से मरने वालों में 16 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि घातक वायरस ने साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान में दस्तक दे दी थी।
लेकिन सरकार ने इस घटना को छुपाने पर ज्यादा जोर दिया। अब पाकिस्तान में बच्चों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो प्रशासन हवा में तीर चला रहा है। हालत यह है कि केमारी के जिस इलाके में 19 बीमारों की जान गई थी वहां आज तक डिस्पेंसरी तक नहीं है। बहरहाल वायरस गधे की पीठ पर चढ़कर आया हो या चीन से कोई मुफ्त में लाया हो, इस बार आतंकियों की संतानें बंदूक थामने से पहले ही खुद गोली की रफ्तार से धरती छोड़ रही है। खास बात यही है कि आतंक एक्सपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 पाकिस्तान के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं है। इसलिए हर बार की तरह इस साल भी इसकी जमकर बज रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।